अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ जन्नत टेस्टी फूड में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं 4 दालें जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। हम अक्सर लोग बाहर से खाते हैं, बाज़ार से खाते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारे बताई हुई रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे तो बाहर की भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बनाने जा रहे हैं आज 4 दालें, और ये 4 दालें जो हैं ये आपके सामने पड़ी हुई हैं। ये है चने की दाल, दाल माश, दाल मूंग और दाल मसूर। ये चारों दाल जो हैं ये हमने आध पाव ली हैं। हम इसको एक बर्तन में डालेंगे। एक बर्तन में डालने के बाद हम इनको भिगो देंगे। आपने कम से कम आधा घंटा इनको भिगो कर रखना है, इससे ये नरम हो जाएंगी। तो जब तक ये भिगो दी हैं, हम अपना ऑयल जो है सरसों का वो गरम कर लेते हैं। हमने आपको पता है सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले मसाला तैयार करते रहे हैं। इसको जब तक ये ब्राउन ना हो जाए इसको फ्राई करना जारी रखें। 2 अदद कड़ी पत्ता इसमें डाल लें, 5 अदद काली मिर्च और दालचीनी जो है थोड़ी सी वो भी इसमें डाल लें और इसको फ्राई करना जारी रखें। आप लोगों को पता ही है फ्राई हम जब तक ब्राउन ना हो जाए ये मसाला जो प्याज है हम इसको फ्राई करना जारी रखते हैं। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए हम इसमें 1 अदद टमाटर और 1 चम्मच दही डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसकी आवाज़ मैंने पहले ही बताया था कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें शामिल करें, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, ऐसी ही बाकी चीज़ें हम डाल रहे हैं। 2 चम्मच हल्दी, नमक हस्बे ज़ायक़ा आप लोगों को पता है, और 1.5 चम्मच सुरख मिर्च इसमें डाल लेंगे। पहले हम मसाला तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को पता है मसाला तैयार करने के बाद हम बाकी जो भी रेसिपी है वो कंटिन्यू करते हैं। फ्लेम कम करते हैं और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़्लेम जो है ये रेसिपी की लजीज़ होने में, इसके अच्छा होने की निशानी होती है। फ़्लेम का लाजमी ध्यान रखा करें आप लोग जी। ये पानी जो है इसको कवर करने के बाद थोड़ी देर इसका जो पानी है वो अंदर ही गिराया है, जैसे आप लोगों को पहले भी पता है। इससे जायका जो है इंडिया का वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, इसको चेक कर सकते हैं, और इसका कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। तो आधा घंटा हो गया है हमारी जो भिगोई हुई थी दालें अब हम इसमें डाल दी हैं और इसको फ्राई करते रहें। आप लोगों ने इसको फ्राई करते हुए फ्लेम जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर देना है, आप लोगों को पता है, क्योंकि दालें जो हैं वो पकानी शुरू कर दी हैं। तो ये फ्राई करना हम इसको जारी रखेंगे। एक बात याद रखें, अगर तो आपने शोरबे वाली बनानी है तो आप लोग इसमें पानी लाजमी डालें। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसमें 1 गिलास पानी जो है वो शामिल कर दिया है। इसको फ्राई करते रहें हाई फ्लेम पे। जैसे जैसे हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगी। अब हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया है और चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है दाल की, ये गल चुकी है, पक चुकी है कि नहीं। तो इसमें से जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो लाजमी डाल दें। हमारी दाल जो है उसकी खुशबू जो है वो और ज़बरदस्त हो जाएगी और जायका भी बेहतरीन हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्लेम नीचे से बंद कर दें और ऊपर से थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दें। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और बहुत ही टेस्टी ये बनी है। हमने ख़ुद भी और हमारे बच्चों ने भी खाई है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। हमने चारों दालें इसलिए पकाई हैं कि कोई ना कोई तो दाल किसी की पसंद की होती है, तो इसलिए ये कैसी लगी है रेसिपी बताइए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद और बड़ी ज़बरदस्त टिप्स के साथ अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख़ास ख्याल रखें।